अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? उम्मीद है सब आप ठीक होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आज हमारी सेकंड क्लास है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। तो जैसे कि आपको सबको वर्क दिया गया था करने के लिए कि आप सबने वर्क करना है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत आप सबने वर्क किया, और ऐसे ही आप वर्क करते रहा करें। अगर वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही बेटर आप सीख सकेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ओपन करते हैं जी अपनी पिक्सल लैब एप्लीकेशन। तो कल भी हमने टैक्स के ऊपर ही कुछ टूल्स किए थे, तो आज भी हम टैक्स के रिलेटेड ही टूल्स करेंगे। तो चूंकि जैसे कि आपको बताया था कि अगर आप टैक्स के ऊपर सिलेक्शन करेंगे तो टैक्स के जितने भी टूल्स हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे पास हमारे सामने शो हो जाएंगे। तो टैक्स के करने रोल जो जितने भी टूल्स से हमने इस्तेमाल किए थे, जो नेक्स्ट हमने करने हैं वो करने से पहले हम इसके एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने कहा कि सर इसमें हम बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने तरीके दो तीन तरीके मैंने उनको बताए भी थे, बट उन्होंने जो अप्लाई किया था वो इस तरीके से किया था जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्फ़ाबेटिकली के लिए ए इस्तेमाल होता है, और स्टार्टिंग के लिए जो नीचे तीन सर्कल्स बने हैं यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। जो मैंने आपको बताया था ये बैकग्राउंड तो होते हैं, बट ये पेज की एडजस्टमेंट होती है। ये जब आपने सेलेक्ट करना है ना, जैसे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ऊपर ऑप्शन आ जाता है कि जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे जो आपके पास जितना आपने डाटा लिखा होगा बनाया होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। ओके करेंगे तो ये चीज़ नहीं करनी। अगर आपने कोई भी चीज़ बनाई है तो वो सारी डिलीट हो जाएगी। ये आपने जो भी अप्लाई करना है ये पहले आपने बैकग्राउंड लगाना है, ठीक हो गया। और दूसरा कि अगर आपने कोई चीज़ बना लिया अब कैसे बैकग्राउंड लगाना है, तो आपको दो तरीके बताए जाते हैं। एक तो होता है जी आपके पास पिक्चर व्यू में दो तरीके हैं। एक तो इंपोर्ट करके आप कोई भी अपनी आपके पास कोई भी बैकग्राउंड है तो आप वहाँ से अपना बैकग्राउंड ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास एक बैकग्राउंड है तो मैं इसको ही एडजस्ट यहाँ पे करता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बैकग्राउंड था तो ये मैंने एडजस्ट कर लिया और इधर से उसको पकड़ के एक्सटेंड कर लिया। ठीक हो गया। तो ये है जी हमारे पास एक ये चीज़। ठीक है, अब ये चूँकि जो भी हमने डाटा लिखा है वो टू बैक हो गया, और जो हमारे पास बैकग्राउंड है ये फ्रंट पे हो गया। तो इसको टूल्स वही हैं सेम टेक्स्ट वाली जो आपको पिक्चर्स के बताए थे। तो टू बैक करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है जी हमारा बैकग्राउंड लगाने की। दूसरा तरीका इसका क्या है जी हमारे पास कि हम एक शेप लेते हैं जो कि बॉक्स टाइप में है। ठीक है, इसको हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कलर कर लेते हैं। इसमें भी दो कलर्स हैं, एक सिंपल है एक ग्रेडियंट है। तो ग्रेडियंट में मैंने ये वाला कलर कर लिया। अब आपने इसको पकड़ के ऐसे एक्सटेंड कर लेना है, एक पोजीशन पे रख लेना है, वहाँ पे सेंटर में एडजस्ट करके वहाँ से आपने इसकी ऐसे करके एडजस्टमेंट कर लेनी है। ठीक है, तो ये हो गया जी आपके पास। लेकिन ये जो आपने बॉक्स लगाया है ये भी वही चीज़ है कि टू फ्रंट हुआ है, तो आपने इसको प्रेस टू बैक करेंगे तो क्या होगा, बैक पे चला जाएगा और जो हमारा टेक्स्ट होगा वो फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक हो गया। ये है जी इसके दो तरीके एडजस्ट करने के। राइट हो गया। ये किस में आता है जी, एक अल्फ़ाबेटिकली होता है हमारे पास जो भी हमने रिटन फॉर्म लिखी है उसके लिए, और नीचे हमारे पास है जी यहाँ पे ऑप्शन दो। एक तो इंपोर्ट करके इमेज लगा सकते हैं गैलरी से, और दूसरा हमारे पास आती है जी शेप। तो शेप से आप ये बैकग्राउंड एडजस्ट कर सकते हैं कलरिंग वाला। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है जी पेज। जैसे ये एंड पे ये जो आपके पास दो लेयर की तरह जैसे ये ऊपर लेयर होती है, इसी तरह आपके पास नीचे ये क्या शो हो रहा है, पेजेस की तरह शो हो रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज का सारा सेटअप आ जाएगा जितना भी है। तो यहाँ पे भी वही तरीका है कि आपने जो एडजस्ट करना है, अगर कलर करना है, फॉर एग्जांपल ये जो हमने किया था सिलेक्ट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और अब हम इस टूल्स के ज़रिए करते हैं। तो कलर पे जब क्लिक करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से मैं पेज का कलर
सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आपने टिक पे क्लिक करना है, कोई भी टूल्स हो जहाँ पे टिक वाला आएगा, टिक करेंगे तो वो अप्लाई होएगा, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं होगा। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर जैसे ये ट्रांसपेरेंट है तो इस तरह का हमने कलर लगाना है। ये बेसिकली कलर नहीं होता, ये टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट करने के लिए होता है, या जो भी आपने चीज़ लिखी होती है उसको पीएनजी बनाने के लिए। पीएनजी का मतलब होता है कि विदाउट बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये विदाउट बैकग्राउंड के लिए होता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते हैं, ठीक है, तो वो कहीं पे भी अपने फ्लेक्स में एडजस्ट कर सकते हैं। वो क्या होता है, वो बैकग्राउंड के बगैर होता है, तो वो ऐसे करेंगे। इसका जो बैकग्राउंड होगा वो ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख के उसको सेव कर लेंगे तो वो विदाउट बैकग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है जी ट्रांसपेरेंट। अगर आप कहें कि ये जो बैकग्राउंड का ट्रांसपेरेंट की तरह का कलर है ये एडजस्ट हो, तो ये चीज़ नहीं होगी, ये आगे जाके आएगा। ये टेक्स्ट में इस्तेमाल करने के लिए होता है, लेकिन वो मैं आगे जाके बताऊंगा, अभी नहीं। तो ये चीज़ है जी आपके बैकग्राउंड की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इसका इमेज। जैसे हम वहाँ से किया इमेज, तो ऐसे इमेज है। ये कुछ इमेजेस क्या हैं, ये देखें बने बनाए। पेज का साइज उतना ही है, पेज नहीं हिल रहा, ठीक है। पेज तकरीबन जो हमें साइज दिया गया है वही साइज हमारा एडजस्ट हो रहा है। तो चलिए हम ये वाला रख लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसी तरह फ्रॉम गैलरी है, जैसे फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करोगे तो वो गैलरी वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी आपके पास जितना होगा बैकग्राउंड, बट इसमें क्रॉप नहीं होगा, क्रॉप के बगैर होगा। फोटो में हम क्रॉप कर सकते हैं, इसमें क्रॉपिंग नहीं होगी। फ्रॉम कैमरा है, तो कैमरे से भी आप फ़ोटो लेके कर सकते हैं। जैसे कोई व्यू आपके पास है तो उसका आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ है जी हमारे पास बैकग्राउंड लगाने के लिए, ठीक हो गया। तो चलिए हम अपने टेक्स्ट की तरफ आते हैं, जो कि हम कल कर रहे थे टेक्स्ट। कुछ टूल्स हमने किए थे, कुछ टूल्स रह गए थे, तो चलिए वहाँ से स्टार्ट करते हैं आगे। आगे जी हमारे पास हमने किया था स्ट्रोक, ठीक है। स्ट्रोक के लिए क्या था हमारे पास, कलर हमने इसका लगाया था डबल कलर, ठीक है। ये है जी इसका डबल कलर। वो आपको तरीक़ाकार कल भी बताया था स्ट्रोक के बारे में। डबल कलर एक तो होता है टेक्स्ट का कलर, एक मार्कर की तरह, जैसे आपने कोई पेंसिल से या पेन से कोई चीज़ लिखी है, कोई लफ्ज़ लिखा है, उसके साइडों पे, दोनों साइडों पे आप मार्कर से कर रहे हो या हाईलाइटर से कर रहे हो, तो वो आपका क्या होता है, एक स्ट्रोक लग जाता है, डबल कलर बन जाता है। बाहर वाली साइड पे भी बनता है और एक टेक्स्ट का साइज होता है, तो ये दो डबल कलर हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें भी ग्रेडियंट्स हैं, तो ग्रेडियंट्स आप कोई भी इसमें कर सकते हैं। जैसे देखें ये किया है तो बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है कि आधे लफ्ज़ का और लग गया स्ट्रोक, आधे का और लग गया, तो ये चीज़ आती है। तो इस तरह करेंगे तो मतलब आपने बनाने हैं, ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने ग्रेडियंट कैसे बनाने हैं। अब जो कि मैंने कल जो बनाए थे तो उसमें ये ऑलरेडी सेव है, तो इसलिए इसमें एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा बन गया। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी शेडो। शेडो का आपको पता है सबको कि क्या होता है। शेडो का मतलब होता है अक्स, शेडो का मतलब होता है अक्स। तो अब इसमें एक किस्म के तीन कलर हो गए हैं, फर्स्ट टेक्स्ट का, सेकंड जो उसकी साइडों पे, और फिर उसकी मज़ीद साइडों पे कौन सा कॉर्नर पे कलर हो जाएगा, एक मज़ीद टेक्स्ट वाला, ठीक है। चेक करें, अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये देखें, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये एक थर्ड कलर आपका इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है, राइट हो गया। तो ये है जी आपका शेडो। तो शेडो में भी आपने इस तरह का कोई कलर चूज़ करना है, जैसे कशिश आए, ये नहीं है कि बिल्कुल ही नज़र ना आए, ठीक है। तो चलिए वाइट रखते हैं हम। तो ये है जी हमारे पास एक कलर। तो थोड़ा सा इसको मध्यम सा कर लेते हैं, ब्लर कम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एडजस्टमेंट इसकी हो चुकी है। अब इसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आते हैं, वो आप करेंगे तो वो उससे ख़राब हो जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। तो आपको पता नहीं सही से चलेगा, तो वो हम हमारे इतना काम भी नहीं होता, तो वो हमने इतना करना भी नहीं है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ है जी हमारे पास एक टेक्स्ट को शेडो करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इनर शेडो। इनर शेडो क्या होगा, जो टेक्स्ट हमने लिखा होगा उसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। जो हमने टेक्स्ट लिखा होगा उसके ऊपर अप्लाई होगा। अब ये कैसे पता चलेगा आपको,
इसको मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये ऊपर जूम का बटन, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से जूमिंग कर लेंगे इसकी टेक्स्ट की, ठीक है। और फिर दोबारा उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जूमिंग ख़त्म हो जाएगी, फिर वो एडजस्टमेंट आ जाएगी। अब यहाँ से इनर शेडो में लगाता हूँ, ठीक है। अब देखें अब नहीं है, जैसे ही अप्लाई किया और इधर से रेडियस थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया। अब चूंकि इसके ऊपर कौन सा कलर है, ब्लू कलर सिलेक्टेड है, तो आप चेक करें जो आपका रेड कलर है उसके साइडों पे एक और कलर एडजस्ट हो रहा है, वो कौन सा है जी, ब्लू, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ाता जा रहा हूँ क्या होता जा रहा है, कलर की मिक्सिंग होती जा रही है, राइट हो गया। इसी तरह ब्लैक की भी करते हैं तो ब्लैक की भी हो जाएगी, ग्रीन की, वाइट की, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है जी, ये आपकी है इनर शेडो, ये हमारे पास होती है जी इनर शेडो, राइट हो गया। क्योंकि टेक्स्ट को हमने अगर खूबसूरत बनाना हो, जैसे एक लेयर होती है, जैसे हमने साइडों से तराशा होता है, ये उस फॉर्म में आते हैं, ठीक हो गया। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी वही है, एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस करेंगे तो वो लफ्ज़ों का कुछ और बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती, बस हमें हल्का सा ये आपने एडजस्ट करना है, कलर सेलेक्ट करना और उसके बाद ब्लर रेडियस करना होता है कि आपने कितना करना है, ठीक है। ये चीज़ है जी आपकी कौन सी, इनर शेडो, राइट हो गया। तो दोबारा हम जूम आउट करते हैं, दोबारा उसके ऊपर क्लिक करके जूमिंग पे, और उससे फिर आप अपना टेक्स्ट छोटा कर लिया, तो फिर दोबारा उस पर ऊपर क्लिक किया तो स्क्रीन एडजस्ट हो गई। आगे आता है जी इम्बॉस। इम्बॉस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी, हमारे पास जो टेक्स्ट है बाज़ दफ़ा इसकी कटिंग हो जाती है, बाज़ दफ़ा नहीं होती। तो चलें इसको जूम करके देखते हैं कि इसके ऊपर क्या चीज़ अप्लाई हुई है। ये देखें, जैसे मैंने इसको ऑफ किया तो हमारे पास टेक्स्ट ठीक है, नॉर्मल है। जैसे मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये देखें क्या बना, एक और कलर इसमें एडजस्ट हो गया, ठीक है। एक और अलग से कलर इसमें एडजस्ट हो रहा है, ठीक है, जो कि इसकी टोटली 2-3 लेयरों के बाद आ रहा है, शेडो से ऊपर, ठीक है। देखें बड़ी खूबसूरती सी पैदा हो रही है इसमें, कि जैसे टेक्स्ट बिल्कुल एक साइड से ही इसका एज जैसे बनता है, एज जिसके बना रहे हैं, कितना खूबसूरत सा टेक्स्ट लग रहा है, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास इम्बॉस। बाज़ दफ़ा क्या होता है, बाज़ दफ़ा इसकी कटिंग हो जाती है, बीच में लाइनें लग जाती हैं, तो उसके लिए क्या होता है, अगर लाइनें इसमें लगती हैं कटिंग वाली तो वो बेसिकली लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसके नीचे है जी सेटिंग, ये आपने नहीं छेड़नी है, जैसे एडजस्ट है आपने ऐसे ही रखनी है, कम ज़्यादा करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें इंटेंसिटी आपने देख लेनी है एक बारी, ये बाज़ दफ़ा टेक्स्ट इससे लगाने से, एम्बोस लगाने से ब्लैक भी हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा वाइट करने के लिए, ठीक है, या वाइट ज़्यादा हो गया उसको थोड़ा सा ब्लैक करने के लिए, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस चीज़ में जी। नेक्स्ट हमारे पास बाकी तकरीबन सेम ही है, वो इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो नॉर्मली है। ये हो गया जी हमारे पास एम्बोस। आगे आता है जी प्रिस्पेक्टिव। इसकी खैर इतनी ज़रूरत नहीं होती, वो हमारे पास फाउंट ही इतने होते हैं कि हम उसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो ये चीज़ होती है सिर्फ टेक्स्ट को बड़ा छोटा जैसे करते हैं ऐसे करके, तो लेकिन वो वहाँ पे हम फाउंट ही इस्तेमाल करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे आता है जी हमारे पास 3D रोटेट। 3D रोटेट ये भी वही चीज़ है रोटेट करने वाली, ठीक है, ऐसे जैसे हम नॉर्मली रोटेट करवाते हैं ठीक हो गया। तो ये चीज़ आती है जी हमारे पास, जैसे आपने कोई टेक्स्ट देखा होगा, कहीं पे लिखा होता है, ऐसे करके लिखा होता है, ठीक है, तो स्टाइलिश सा वो हो जाता है। तो ये चीज़ होती है जी हमारे पास 3D टेक्स्ट रोटेशन, राइट हो गया। अब इसकी ज़्यादा समझ आपको तब आएगी जब इसके ऊपर 3D टेक्स्ट बनाया जाएगा। तो 3D इसके अगला जो स्टेप है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है, वो है जी 3D टेक्स्ट। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से इसको ऑन किया तो आप देखें आपके पास एक चीज़ शो हो रही है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। ये है ओब्लीक। प्रिस्पेक्टिव करेंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, सीधा होएगा, ओब्लीक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट है। तो चलें इसको ही हम लेते हैं, इसको टिक करके अब देखें रोटेशन करवाता हूँ तो एक चीज़ आपके सामने नज़र आएगी, वो देखिएगा क्या है। सॉरी, इस पे अप्लाई नहीं हुई, ओब्लीक पे अप्लाई नहीं होगी, प्रिस्पेक्टिव पे होगी, लेकिन इसकी डेप्थ थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं टेक्स्ट की। ये रहे, अब देखिए, अब इसकी मैं रोटेशन करवाता हूँ, ये देखें ठीक हो गया। जैसे ये चीज़ बन गई है, राइट हो गया।
तो ये चीज़ है जी हमारे पास टेक्स्ट को इन्हांस करने के लिए। ओब्लीक पे क्लिक करेंगे 3D टेक्स्ट का तो तब अप्लाई नहीं होगी ये, तब रोटेशन नहीं होगी। रोटेशन दो तरह की, एक सिंपल रोटेशन होती है, ये वाली होती है, और ये 3D के लिए होती है। वो जो सिंपल वाली थी वो मैंने आपको तरीका बताया। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि यहाँ से पकड़ के ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये है जी हमारे पास टेक्स्ट रोटेशन। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास 3D शेडो। 3D शेडो क्या होता है? शेडो से मुराद आपको पता ही है कि कोई भी टेक्स्ट है उसके नीचे शेडो। ठीक है। आपके पास फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई बाइक की फ़ोटो है हमारे पास विदाउट बैकग्राउंड, तो वो यहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं, खड़ी करते हैं, तो उसके नीचे जो उसका साया होता है, बाइक का अक्स होता है, उसकी जो रिफ्लेक्शन होती है, वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है। तो हम वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई करेंगे कि ये चीज़ यहाँ पे वाकई खड़ी हुई है कि नहीं खड़ी हुई, इसका साया है या नहीं। ठीक है। ऐसे ही लगे जैसे ओरिजिनल में खड़ी हुई है। तो ये चीज़ होती है जी हमारे पास कौन सी? शेडो। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है जी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्शन में हमारे पास है जी इसका, जैसे एक फ्लोर होता है, फ्लोर पे आपके पास क्या होता है? फ्लोर पे आपके पास उसका एक शेडो की तरह ही रिफ्लेक्शन आती है। ये देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे ये किसी फर्श पे, किसी फ्लोर पे पड़ा हुआ है टैक्स, और इसका अक्स नज़र आ रहा है हमें। ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है जी हमारे पास? जी, ये हमारे पास होती है जी इसकी रिफ्लेक्शन। ठीक है। ये है जी टेक्स्ट की रिफ्लेक्शन। तो ये चीज़ है, ये देखें जैसे मैंने इसको छोटा किया तो वो बीच में से उससे कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है। तो ये बेसिकली टेक्स्ट के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, इम्बोस। तो बट ये चेक करें, इसकी कुछ साइज़ की एडजस्टमेंट होती है। तो इम्बोस अभी फ़िलहाल हम इस पर नहीं अप्लाई करते क्योंकि टेक्स्ट हमारा हो रहा है ख़राब। तो ये हो गया जी हमारा टेक्स्ट का। ठीक है। अब नेक्स्ट बारी आती है जी पिक्चर की, क्योंकि पिक्चर के भी टूल साथ ही हम कर रहे हैं। तो तकरीबन सारे टूल्स यही हैं, बस पिक्चर के थोड़े एक दो टूल्स हैं जो वो डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे एक कोई पिक्चर लेता हूँ आपको बताने के लिए कि उसको हमने कैसे एडजस्ट करना है। तो पिक्चर हम यहाँ पे लेते हैं जी इस तरह की कि जो सेम कलर हो। जैसे ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल पिक्चर है, इसकी मैं एडजस्टमेंट करता हूँ कुछ इस तरह से, देखिएगा ज़रा। अच्छा जी, अब हमारे पास जो इसके जैसे इसके ऊपर पिक्चर के ऊपर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास सारे टूल्स ओपन हो गए हैं। तो इसमें हमारे पास तकरीबन वही सारे सेम टूल्स हैं। इसमें एक टूल्स आता है जी हमारे पास रेज कलर। रेज कलर पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, ऑन करता हूँ, तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली कलर उसका जो है वो बीच में से क्लिक करके वो कलर ख़त्म कर रहा है यहाँ से। तो हमने क्या करना है, हमने अपनी मर्ज़ी का कलर उठाना है जो हमने ख़त्म करना है। जो बैकग्राउंड का हम चाह रहे हैं कलर ख़त्म हो जाए, सिर्फ हमारे पास जो लिखा हुआ है या जो कोई फ़ोटो वगैरह लगी है वो सेम रहे, बाकी जो हमारे पास इसका बैकग्राउंड है वो ख़त्म हो जाए। तो कैसे करेंगे? वन के साथ राइट साइड पे जो एक आपके पास ऑप्शन बना हुआ है, ये होता है कलर पिकर। तो यहाँ से इसको ऑन करके आपने यहाँ से कलर पिक कर लेना है। जैसे कलर पिक किया तो आपके सामने ये चीज़ शो हो रही है, देखिएगा कि वो जो ऊपर चीज़ें थी, जो भी आपके पास फ़ोटो थी, वो क्या बन गई है, ट्रांसपेरेंट बन गई है। जो भी स्काई ब्लू कलर था वो सारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, रिमूव हो चुका है। तो हमारे पास जस्ट एक ट्रांसपेरेंट सी फ़ोटो बन चुकी है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें से कुछ चीज़ें लेनी हो, जैसे ये मेरे पास फ़ोटो है, तो मैंने यहाँ से ये जैसे नीचे है मोबाइल की, टी शर्ट की फ़ोटो, ये जस्ट लेना चाह रहा हूँ। ठीक है। ये देखिए ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, जो भी चीज़ है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो हम चाह रहे हैं कि जी ये हमें सिर्फ इसका मिले, हम इसका बैकग्राउंड अपनी मर्ज़ी का रखें, फ्लैक्स का। तो बैकग्राउंड आप अपनी मर्ज़ी का एडजस्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रखा है, अब इसका मैं बैकग्राउंड एडजस्ट करता हूँ कैसे? एक मैं लेता हूँ जी यहाँ पे इसके बराबर तकरीबन सेम इसके करता हूँ ये चीज़। ठीक है। करने के बाद ये मैंने एक उसके जितना बॉक्स ले लिया। अब इसके बीच में मैं करता हूँ कलरिंग। कलरिंग मैं करता हूँ जी अपनी मर्ज़ी की। स्काई ब्लू था उधर,
तो यहाँ पे हम कलर रख लेते हैं जी ये वाला, डार्क वाला। अब इसको क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया ये ऊपर आ जाएगा, इसको आपने टू बैक करना तो वो बैक पे चला जाएगा। तो ये देखें, ये ऐसे फील हो रहा है जैसे उसके बैकग्राउंड में चला गया। ठीक है, ये कलर क्या हो गया, एडजस्टमेंट इसकी हो गई। तो इस तरह आपने इसके बैकग्राउंड लगा सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं जी, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं। तो ये है जी हमारे पास एक विदाउट रिमूव फ़ोटो। अब टूल्स इसके भी सेम ही हैं, फ़ोटो के भी, कि एंड पे अगर आप इसका शेडो लगाएंगे तो शेडो बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। और वो सिर्फ लफ्ज़ों का था, ये पूरी फ़ोटो का शेडो होगा। उसके बाद इनर शेडो करेंगे तो इनर शेडो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। स्ट्रोक लगाएंगे, स्ट्रोक लग जाएगा। राइट हो गया। तो ये चीज़ है जी हमारे पास इसकी एडजस्ट